आपने अक्सर सुना होगा कि कलयुग चल रहा है, इसलिए आर्य धर्म संस्कृति का नाश हो रहा है। आक्रमणकारियों द्वारा 5वीं शती में तक्षशिला नष्ट कर दी गई, 8वीं शती में वल्लभी नष्ट कर दी गई, 12वीं शती में शारदा नष्ट कर दी गई, 12वीं शती में नालंदा नष्ट कर दी गई, 11वीं शती में सोमनाथ नष्ट कर दिया गया। आर्य संस्कृति के इस विध्वंस का कारण कलयुग था या भाग्यवादी पुरुषार्थहीनता। कलयुग की संकल्पना हमें मार्कंडेय, विष्णु, मत्स्य, भागवत आदि पुराणों में मिलती है। यहाँ युगों की अवधि अतिशयोक्तिपूर्ण हजारों वर्ष दी गई है, परंतु सभी में सत, त्रेता, द्वापर और कली युगों का अनुपात 4:3:2:1 दिया गया है। एस के पांचाल के आर्य इतिहास चार्ट के अनुसार श्री राम और श्री कृष्ण के बीच में केवल 400 वर्षों का अंतर है। श्री राम और श्री कृष्ण के निर्वाण के बीच की अवधि को ही द्वापर युग कहा जाता है। यह कालखंड लगभग 1280 ईसा पूर्व से 880 ईसा पूर्व का है। युगों के अनुपात के अनुसार त्रेता युग 600 वर्ष का बनता है और इसका कालखंड लगभग 1880 ईसा पूर्व से 1280 ईसा पूर्व का है। युगों के अनुपात के अनुसार कल युग 200 वर्ष का बनता है और इसका कालखंड लगभग 880 ईसा पूर्व से 680 ईसा पूर्व का है। 800 वर्ष के सतयुग का कालखंड लगभग 2680 ईसा पूर्व से 1880 ईसा पूर्व बनता है। यही सिंधु घाटी सभ्यता का उत्कर्ष काल है। भगवान शिव के आरंभिक 11 मानवीय अवतार इसी युग में ही हुए थे। केवल वीरों को ही सम्मान का अधिकार है, ये दर्शाने वाले वीरभद्र अवतार, अहंकारी और झूठे देवता का सिर काट लेने वाले काल भैरव अवतार, शिलाद के पुत्र जिनका विवाह राजकुमारी सुईषा से हुआ नंदी अवतार, शिव भक्त मुनि विश्वानर के घर पुत्र रूप में जन्मे गृहपति अवतार, पौधों सहित सभी जीवों में प्राण की अवधारणा का परिचय कराने वाले पिपलाद अवतार, विष्णु के दुष्ट पुत्रों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट करने वाले वृषभ अवतार। अवतारों की अवधारणा लगभग 300 ईसा पूर्व में आई। अवतार पहले से तय नहीं थे, उन्हें आर्य इतिहास से चुना गया। यदि आप आर्य धर्म संस्कृति की रक्षा करने में सफल रहे तो संभव है आने वाली पीढ़ियां आपको अवतार मान लें।